आज भगवत गीता के अध्याय 3 का 32वां श्लोक है। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञान में मोहित और नष्ट हुए समझ। हम्म तो बोल रहे हैं तीसरे अध्याय का 32वां है 32। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं। दोषारोपण, अब दोषारोपण क्या कर रहे हैं? मनुष्य कितना भीतर से अभी जो अहंकार बोल रहे हैं, और वो भी व्यर्थ का अहंकार है। इस तन का ही तो अहंकार करते चलता है सारा समय मनुष्य। मैं कर रहा हूं, मुझे करना है, मैं बहुत बड़ा, मैं अमीर, मैं बड़ा इंटेलिजेंट। आप सारा समय इसी में ही जानते हैं, ज्यादा जानता हूं। ये जो ज्यादा जानने वाली बात है, उसको जान के क्या कर रहे हैं? परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हैं, वो भगवान में भी नहीं चूकते। भगवान के ऊपर भी दोष लगाने में चूकता नहीं है मनुष्य। कितना आश्चर्य है। फिर उसके अंदर ये सारा समय चलता है, भगवान कहाँ है, दिखता तो नहीं है, वो कैसे बोल रहे हैं। अब भगवान नहीं दिखता, अभी बोला ना, जैसे साइंटिस्ट जानता है पत्ती हरी क्यों है। अब दिखता नहीं है भगवान, तो बोलते हम उसकी बात भी क्यों माने, हम ज्ञान को भी क्यों समझे। दोष दृष्टि होती है भगवान में भी। पहले तो है ही नहीं, मानते नहीं, कि जो नास्तिक होते हैं वो तो भगवान को मानते ही नहीं। और दूसरा, जब नहीं दिखता है तो क्या बात माने, अपनी ही चलता रहता है, अपने अहंकार के अनुसार चलता है। जो सृष्टि में हो रहा है प्रकृति के अनुसार, वैसा नहीं होता है। अब दिखता नहीं तो क्यों नहीं दिखता है? अब जैसे हमारे ब्लड में है, रक्तकण है, सफेद है, कितनी चीजें जो हमें दिखती नहीं है, पर है तो ना। पर परमात्मा नहीं दिखता है तो मानते नहीं। वो रिपोर्ट में आ जाएगा तो मान जाएंगे आप, हाँ होता है। पर शास्त्रों में इतना लिखा हुआ है, उसको हम नहीं मानते कि परमात्मा है, शक्ति है, एक पावर है। पहला जब आप उनको मानेंगे तब उनकी बात मानेंगे। तो सबसे पहले तो अटकाव यही हो जाता है कि हम मानते ही नहीं है भगवान है। तो भगवान नहीं है तो हमको उसके, जो भी उनके बारे में जो भी कहा जाता है, फिर हमको वो सब गलत लगता है। दोषारोपण करना माने उनके ऊपर कुछ ना कुछ कोई हो नहीं, उसको उसको हम गलत बताएंगे। तो इस वजह से कह रहे थे, जैसे भगवान कह रहे हैं कि मुझे सब कुछ, मुझे अर्पण कर, समर्पण कर। जब ये समर्पण की बात आ रही है, करना चाहता नहीं है मनुष्य। सब कुछ स्वभाव है अपने पास रखने का, चाहे वो धन है, चाहे पदार्थ है, चाहे नाम है, चाहे यश है, कीर्ति है, ये अहंकार हमारा, सब कुछ ये लोक के वश हम अपने पास रखना चाहते हैं। मेरा ही नाम हो, मेरा ही यश हो, धन पदार्थ मेरे पास ही रहे, संबंध मेरे ही अच्छे बने रहे, बाल बच्चे मेरे रहे। तो पूरा प्रकृति से जो भी कुछ मिल रहा है, जितनी कलाएं हैं आपके पास, उसमें से वो अपना नाम जानना चाहता है। आप गाना गाएंगे तो बोलेंगे मैं अच्छा गाता हूँ, नहीं बोलेंगे कि ये भगवान की शक्ति है। भगवान कहेगा मुझे अर्पण कर, और बोलेंगे मैं अच्छा गाता हूँ। चित्रकार है कोई तो बोलेगा मैंने पेंटिंग अच्छी बनाई। मूर्तिकार है, मैंने मूर्ति बनाई, नहीं बोलेगा भगवान ने की। भगवान कह रहे हैं मुझे अर्पण कर, तो वो नहीं मानेगा।
सब चीज बोलते हैं ना, मैंने बनाई। एक खाना, छोटी सब्जी बना लेंगे तो बोलेंगे मैंने बनाई, नहीं बोलेंगे भगवान ने बनाई। किस चीज को आप बोलते हैं मैंने? धन कमाया, मैंने कमाया। गृहस्थ मैं अच्छा संभाल रहा हूँ, बाल बच्चे मैं अच्छे पैदा करके मैं पाल रहा हूँ, आप पाल रहे हैं बच्चे। और सारा समय मनुष्य जो भी कुछ है वो अपने पास संजोए रखना चाहता है। वो बोलते हैं मन बुद्धि मुझे अर्पण कर। आपके मन में जो चल रहा है वो भी आप संभाल के अपने पास रखते हैं। बुद्धि भी मैं बहुत, मेरी बुद्धि। अपनी बुद्धि के अनुसार चलते हैं हर व्यक्ति। एक छोटा बच्चा भी बोलेगा आई एम राइट, मैं आप ही चलूंगा, आप ही खाऊंगा। सब कुछ वो अपने लिए अपने पास रखना चाहता है। चाहे धन हो, पदार्थ हो, नाम हो, यश हो, कीर्ति हो, जो भी कार्य आप कर रहे हैं वो सब क्या बोल रहे हैं, मैं कर रहा हूं। और जब भगवान कह रहे हैं कि मुझे अर्पण कर, कहते हैं देख कितना इंकारी, इनको चाहिए ना, भगवान को चाहिए, हम क्यों दें भगवान को? दोष दिख जाएगा। भगवान को भी बड़ा लालच है, वो अपना नाम कराना चाहते हैं, अपना यश कराना चाहते हैं, तो ऐसा कर रहे हैं। तो ये जो कह रहे हैं, समर्पण में जो नहीं रखता है, मूढ़ बोल दिया, वो मूढ़ है। तो भगवान मूर्ख बोलेगा, तू उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित कर नष्ट हुआ समझ। आप सारा समय यही समझते हैं। जितने भी आपने श्रेष्ठ भाव, भगवान में श्रेष्ठ भाव रखिए ना, कि भगवान श्रेष्ठ है। उनके प्रति हमारा एक नम्रता का भाव हो, प्यार का भाव हो, ये जाने कि भगवान सामर्थ्यवान है। हम तो सोचते हैं हम सामर्थ्यवान है, मैं करूंगा मैं करूंगा। आप अपने को सामर्थ्यवान बोलते हैं। भगवान क्या करता है? भगवान थोड़ी ना कुछ करता है। भले बोले पर अंदर में तो सारा समय अहंकार में तो यही करते हैं। क्यों नहीं आप भगवान को सामर्थ्यवान समझते हैं कि वही सब कुछ करने वाला है? दोष दृष्टि है। भगवान कहाँ कर रहा है? दिखता तो नहीं, हम ही तो कर रहे हैं। कभी आपने सोचा आपके अंदर शक्ति देने वाला कौन? जब ये मानेंगे तब आप समर्पित कर पाएंगे। पर ये मानते ही नहीं है तो समर्पण कहाँ है? सारा समय अपने अंदर बांध के चलने का भाव। भगवान सर्वत्र है, पर आप सर्वत्र भगवान को कहाँ समझते हैं? यदि आप किसी दूसरे को गलत बोल रहे हैं, किसी के लिए खराब बोल रहे हैं, किसी को गलत साबित कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप भगवान को कर रहे हैं। माने भगवान गलत कर रहा है। सब जो भी हो रहा है सृष्टि में सब बहुत अच्छा हो रहा है, भगवान कर रहा है ना। इसका मतलब ये है कि आपने अर्पण किया। कि आप यदि बोलेंगे सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब ठीक हो रहा है, तो ये आपने अर्पण कर दिया, क्योंकि भगवान गलत कर नहीं सकता है। पर यदि जब आप बोलेंगे कि ये गलत हुआ, ये बीमार क्यों पड़ गया, अरे यंग एज में क्यों डेथ हो गई, किसी ने बोला बुढ़े चले जाते हैं तो कोई नहीं, जवान क्यों जा रहे हैं, कोरोना में बड़ा लगा सबको कि जब बुढ़े चले गए, भगवान को दोष देते हैं। भगवान क्या कर रहा है तू? अरे भगवान क्या कर रहे हो? दोषारोपण 1 मिनट में। कितनी जल्दी भगवान को दोष देते हैं। भगवान को अभी बारिश करनी थी, देखा जा रहे थे अभी बारिश करनी थी, 1 मिनट में दोष देते। ये जो दोष दृष्टि है, तो कहते हैं कोई मनुष्य दोष दृष्टि रहे तो श्रद्धा युक्त हो। मनुष्य मुझ पर दोषारोपण करते हैं, मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते। जो भगवान कह रहे हैं, भाई एक तो इस तरफ कह रहे हैं युद्ध कर, पर अर्जुन नहीं कर रहा है, अर्जुन भागना चाहता है। युद्ध के मैदान में पूछ रहे हैं, देखिए कमाल की चीज है। अर्जुन युद्ध के मैदान में बात कर रहा है, पूछ रहा है, और युद्ध के मैदान में भगवान की कितनी करुणा है कि उनको ज्ञान दे रहे हैं। वो जब ज्ञान दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं युद्ध कर, तो भी नहीं मान रहा है। क्यों? क्योंकि वो मोहग्रस्त है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति को, अज्ञानी व्यक्ति को मूढ़ कह रहे हैं, मूर्ख कह रहे हैं। यदि आप अज्ञानता में हैं
मोह में है, इच्छा में है, ममता में है, अहंकार में है, आप ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी का उल्टा क्या होता है? मूर्ख। ऐसे मूर्ख बोलेंगे तो बड़ा बुरा लगा। वो भाई, इसीलिए गुरु जी ने बोला, मैं साहब गधा, तुम नहीं गधा। मूर्ख बनने हुए हैं सारे लोग। आप सारा समय मूर्खता में जी रहे हैं, भगवान को दोष देते रहते हैं, अपने को खराब करते रहते हैं। ये अपने अंदर की इस दोष दृष्टि को हटाइए। आप सुबह से लेकर रात तक दूसरों के दोषों में ही जीते हैं। अपने अंदर से इस दोषों को हटाने का प्रयत्न करिए। हम किसी का दोष, कल भी हमने बोला, निंदा नहीं। अब तो दूसरों को नहीं, तो हम तो कह रहे जब भगवान से ही नहीं चुक रहे, भगवान कह रहे हैं हमारे कोई दोष देते, दूसरों को तो आप सर्वत्र है कौन? है ही परमात्मा, है ही ईश्वर। जब ये भाव आएगा तो आप किसी की भी निंदा नहीं कर पाएंगे, किसी को भी दोष नहीं दे पाएंगे। बोलते आप सत्संग में बैठते हैं, ज्ञान में बैठते हैं, गुरु के पास बैठते हैं, तो जो वो कह रहे हैं उनकी बात को माने, उनका अनुसरण तो करें। मन जल्दी नहीं मानता है, इसीलिए सारा समय अज्ञानता में जी रहा है, हार के जीता है। परमात्मा की तरफ हम उन्मुख नहीं हो पाते हैं, हम संसारिक ही बने रहते हैं, मायावी बने रहते हैं। ईश्वर की तरफ कितने लोग उन्मुख हैं? सत्संग में आने के बाद भी क्या पूर्ण रूप से आप ईश्वर को समर्पित हैं? आपने सारे कर्म परमात्मा को समर्पित किए? मैं नहीं कर रहा हूं, वो कर रहा है। वो कह रहे हैं सब कुछ अर्पण कर, पर कहाँ अर्पण होता है? आप तो खुद को दोष, भगवान को भी दोष देते रहते हैं। फिर बोलेंगे हम तो चल रहे हैं। अर्पण करिए, जो भगवान कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं, हम उसके अनुसार यदि चलेंगे तो हमारा बेड़ा पार है। तभी मुक्ति संभव है, नहीं तो मुक्ति नहीं है। आप आवागमन के चक्कर में चलते रहेंगे, आप इच्छा रहित, मोह रहित, ममता रहित नहीं हो पाएंगे। ये सारे विकार आपको घेरे रहेंगे। मनुष्य बड़ा अंदर गहराई में अहंकार से भरा है। केवल सारा समय जो उसको अच्छा लगता है, जो वो करना चाहता है, वो करता है, लपेट लपेट के। भले गुरु की बात को भी लपेट के बोलेगा, आप ही ने तो कहा था ऐसे कर, आप ही तो बोलते हैं ठीक से चलो, ग्रस्त में भी तो ठीक से चलना चाहिए। मोह से करेंगे, अब ये देखिए कि हम मोहवश कर रहे हैं कि ठीक से कर रहे हैं, कर्तव्य पालन कर रहे हैं। ये बहुत सूक्ष्म दृष्टि से हमें ध्यान देना होता है। आप ममतावश कर रहे हैं कि कर्तव्य का पालन कर रहे हैं खाली? कृष्ण कह रहे हैं कर्तव्य का पालन करिए, खाली करना है तो कर रहे हैं, पर आप मोह और ममता वश होके करेंगे? वो बोल रहे ममता को त्याग दिया, ममता रहित होके करना है। और हम सारा समय जो भी कर्म कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? कर्तव्य करके नहीं है। यदि कर्तव्य करेंगे तो आप निर्लिप्त रहेंगे, संसार में रहते हुए भी निर्लिप्तता रहेगी। हाँ, करना है, माँ का काम करना है, पिता का काम करना है, हम कर रहे हैं, पर हम उसमें आसक्त नहीं होंगे। ये निर्लिप्तता, ये ममता रहित होके कार्य करना। अब ये भीतर गहराई में हमें खुद को जानना है। अब तो गुरु की बात को भी अपने अनुसार लेते हैं। जैसे उस दिन भी एक बार मैंने बताया था, एक एक व्यक्ति था, वो संसारिक था। अब वो गुरुओं को तो बड़ी करुणा होती है ना, तो उसको उसने बोला सत्संग आया करो, तो सत्संग में आओगे तो तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा है। कहता है मैं आना तो बहुत चाहता हूँ, आना तो बहुत चाहता हूँ, पर क्या करूं, कभी कोई काम पड़ जाता है, कभी हमें खुद ही आलस से घिर जाता है, मैं इतनी जल्दी सुबह उठ नहीं पाता हूँ, कभी कौन सा काम आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, हमारा अक्सर ही छूट जाता है। अब फिर जब भगवान की मर्जी होगी तो मैं आ जाऊंगा। देखिए, उस समय तो भगवान की मर्जी होगी तो आ जाऊंगा। तो बोला भगवान की मर्जी, तुम जानते हो भगवान की मर्जी कैसी है? तुम अपनी मर्जी है कि भगवान की मर्जी?
अरे ये आप ही बता दीजिए, भगवान की मर्जी कैसे पता चलेगी? भगवान की मर्जी कैसे पता चलेगी, आप बताइए। अब जो बेचारे संत थे तो क्या बोले, बोले अच्छा है ऐसा करना कि तुम ना सुबह उठ के सिक्का उछाल देना। सन और पुत्तल आता है ना, हेड एंड टेल। सन आए तो तुम आ जाना सत्संग में, पुत्तल आए तो नहीं आना। सन है तो इसका मतलब भगवान कह रहा है कि तुम सत्संग आओ, पुत्तल हो तो नहीं आना। कहता ठीक है। तो बोला सारा कभी तो आएगा ही, तो सन आता जाएगा तो आता जाएगा। बोला कल भी देखना क्या आता है तुम्हें, कोशिश करना सत्संग में आने की। बोला, ठीक है। पर वो दूसरे दिन आया ही नहीं, सत्संग में पहुंचा ही नहीं। अब जब बहुत देर तक नहीं आया तो दूसरे दिन अचानक ही संत को फिर मिल गया। और संत तो पकड़ लेते हैं। बोले तू सत्संग नहीं आया, क्या बात है, तू आया क्यों नहीं? अब क्या काम पड़ गया? भगवान की मर्जी नहीं थी? मतलब बिल्कुल नहीं थी मर्जी भगवान की। बोले तूने सिक्का उछाला था? बोला जी सिक्का उछाला था। बोला क्या था? कहता मैंने एक नहीं 17 बार उछाला था। बोले 17 बार उछालने की क्या बात आई? कहते जब मैं उछालता था तो पुतल आता था। सन सन आता था, सन में आपने बोला था जब सन आएगा तो तुम आना। हेड आएगा तो तुम सत्संग आना, टेल आएगा तो मत आना। हेड ही हेड आता जा रहा था, उछालता रहा, मैं उछालता रहा। जब 17वीं बार टेल आया, मैंने कहा भगवान कह रहा है सो जाओ। मैं सो गया। कितना मजेदार है ना मनुष्य। ये भगवान की आज्ञा नहीं मानना है। वो बोल रहे हैं ना कि अपने दोषारोपण करते हुए अपने इस मत के अनुसार नहीं चलते, भगवान की आज्ञा भी नहीं मानते हैं, गुरु की भी आज्ञा नहीं मानते। सारा जीवन क्या होता है, संसारिक होके जीते हैं, मायावी होके जीते हैं, मैं मेरे के बीच होके जीते हैं। गुरु बोलेगा कि इन सब से अलग होके जियो, पर आप बोलेंगे नहीं, धन के बिना कैसे काम चलेगा, धन तो कमाना ही है, धन के बिना तो चलता ही नहीं है, गृहस्थ के बिना जीवन कैसे होगा। आप कहाँ अपनी ही मर्जी चलाते रहते हैं, धन कमाएंगे, धन कमाते जाते हैं, कभी पूर्णता होती नहीं। इसलिए सारा समय मनुष्य क्या होता है, अशांत बना रहता है, दुखी बना रहता है, आसक्ति रहित हो नहीं है। बोल रहे हैं कि अपने कर्मों को मुझे समर्पित कर। ये करुणा है भगवान को। जब आप सारे कर्म समर्पित कर देंगे तो अच्छा भी इस कर्म भगवान को समर्पित हुआ, बुरा भी भगवान को समर्पित हुआ। जब दोनों कर्म समर्पित हो गए तो क्या हुए, कर्मों के अनुसार ही जन्म चक्कर होता है, जन्म मरण मिलता है। पर जब आपने समर्पित कर दिया, अब आपका कोई कर्म बचा ही नहीं, तो क्या होगा, आप मुक्त हो जाएंगे। गुरु हमें ऐसे ही जीते जी मुक्ति का आनंद दिलाता है। आप थोड़ी देर कर्मों को समर्पित करके तो देखिए। ये कर्मों को समर्पित क्या है, ये अकर्ता भाव। मैं नहीं कर रहा हूं, वही कर रहा है। मैं नहीं कर रहा हूं, ये कितनी देर आपके भीतर रहता है, ये समर्पण है। ये नहीं कि उठा के कोई चीज दे देनी है, हमने समर्पण कर दिया या हम गए और साष्टांग प्रणाम लेट गए तो हम समर्पित हो गए। नहीं, अपने सारे कर्मों को समर्पित कर। पर हम तो मूर्ख है, संपूर्ण ज्ञानी ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुआ समझ। यदि हम संसार में हैं, उनके अनुसार नहीं चल रहे हैं, भगवान के मत के अनुसार, ज्ञान के अनुसार जीवन हमारा नहीं है, तो आप क्या हैं, मूर्ख हैं। आज कृष्ण मूर्ख कह रहे हैं तो मान लेंगे, और गुरु या कोई दूसरा मूर्ख बोले, एक लड़की को खाली मेरे मुंह से मूर्ख निकल गया, आपने हमें मूर्ख क्यों कहा, आप हमें मूर्ख नहीं बोला करिए, हमने क्या मूर्खता करी, गलत काम कर रहे हो, मूर्ख नहीं बोलो, नहीं सुन सकता। और कृष्ण सीधा सीधा बोल रहे हैं, जो ईश्वर के मत के अनुसार नहीं चलते। ईश्वर का मत क्या है, और ऊंचाई में लीजिए, कोई आपको पूरा आदेश नहीं देता है, पर संसार में जो भी कुछ हो रहा है,
अब उसमें अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है या सही हो रहा है, ये क्या है? ये ईश्वर की मत से ही हो रहा है, ईश्वर की मर्जी से, ईश्वर की बुद्धि से। चला कौन रहा है? परमात्मा। तो उसकी मत के अनुसार चल रहा है। पर आप बोलेंगे नहीं, यही दोषारोपण हुआ, हम उसकी मत को नहीं मान रहे हैं। अरे भगवान, हे भगवान, तूने ये क्या कर दिया, विलाप करते हैं। जरा सा नुकसान हो जाए, भगवान तूने कितना नुकसान कर दिया। अगर स्वीकार कर लेंगे तो दुख नहीं होगा। हो गया नुकसान तो क्या है, मान है, अपमान है, हार है, जीत है, जय पराजय में आप सम रह पाएंगे, नहीं तो नहीं रह सकते। ये मत है भगवान की, ये नहीं कि वो ऑर्डर दे रहा है। वो तो उसमें तो अर्जुन को फिर भी बता रहे हैं, पर वो भी मानने को तैयार नहीं हो रहा है अर्जुन। वो कृष्ण को दोषी मान रहे हैं कि हमसे अपने भाई बंधुओं को मरवा रहे हैं। अंदर में तो यही आ रहा है कि गलत बोल रहे हैं, मैं नहीं मानूंगा। भागने के मूड में आ गया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। कितनी बार बोल रहा है मैं युद्ध नहीं करना चाहता, ये अपनी मति है। अब युद्ध हो रहा है, कितनी बार तो कोशिश करी उन्होंने कि युद्ध नहीं हो, गए भी कौरवों के पास, कृष्ण खुद गए, युद्ध ना हो, खाली 5 गांव दे दो। पर यह ईश्वर की सृष्टि में युद्ध होना निश्चित था, इसलिए हुआ, इसलिए हो रहा है। तो संसार में जो भी कुछ है पहले से ही निश्चित है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, चाहे आपको लाभ हो रहा है, मत सोचिए कि मेरी मेहनत से लाभ हुआ, होना था। हानि हुई, मत सोचिए मैंने गलती कर दी ऐसा हो गया, होनी थी। बीमारी आनी थी तो आई, स्वस्थ है, सब क्या है, परमात्मा की मर्जी से ही हो रहा है। फिर आप दोष नहीं देंगे, और बोल रहे हैं ये दोष दे रहे मनुष्य, दोषारोपण करते हुए मेरे मत से, वो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, वो पीड़ित रहते हैं सारा सब। यदि आप दुख में हैं, पीड़ा में हैं, हलचल में हैं, चिंता में हैं, दुखी हैं, उलझे हुए हैं, इसका मतलब क्या है? आप ईश्वरीय मत से नहीं चल रहे हैं। अपने भीतर जानिए, ऐसा होता है कि नहीं होता? कितनी देर जब आप बहुत शांत हैं, स्थिर हैं, मुदित भाव में हैं, तो समझ लीजिए आप ईश्वर की मर्जी से चल रहे हैं। उसके अंदर क्या होगा? फिर वो निष्कामी हो जाता है, तो ये हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने जीव भाव से, तन के भाव से ऊपर हो जाता है। मैं ये शरीर हूं ही नहीं, तो इसका सुख, इसका दुख, इसका लाभ, इसका हानि कुछ रहता ही नहीं है। जब उसका अपना कुछ नहीं है तो वो सर्व के लिए हो जाता है, स्वतः हो जाएगा। करना नहीं पड़ेगा कि मुझे जाके दूसरे की सेवा करनी है, मुझे ये जाके सोशल वर्क करना होता है। आप लोग कुछ सोशल वर्क नहीं करते हैं। ज्ञानी का पूरा जीवन सोशल वर्क है, दूसरों के लिए होता है। आप तो करके आएंगे, जरा सा कपड़े बांट के आ जाएंगे तो आप बड़े अहंकार में आ जाते हैं। हम बताते हैं ना, हमारे यहाँ क्रिश्चियन स्कूल, गरीबों से कपड़े लेके, वो अमीरों से कपड़े लेके, पहने हुए कपड़े भी अच्छे, थोड़े अच्छे क्वालिटी लेके फिर गरीबों को जाके दे आते हैं। हम लोग सोशल वर्क करते हैं। कौन सा पुराने, अपने क्या किया आपने? हम सोशल वर्क करते हैं, हम दान करते हैं, हम मंदिर बनवा के आए। मंदिर बनवाया, नाम तो आपका हो गया, अहंकार हो गया। ये निष्काम कहाँ हुआ? आपके अंदर अहंकार आ रहा है मैंने किया। हम अक्सर ही बताते हैं, जाके वहां मंदिर में लिखा होता है बिरला मंदिर। अरे वो बिरला मंदिर है, अपना नाम लगे दिए, बिरला वालों ने बनवाया तो बिरला मंदिर। राधा कृष्ण का मंदिर है कि बिरला मंदिर है? नाम तो उनका हो रहा है बिरला मंदिर। हम बड़ा सोशल वर्क करते हैं, हम बहुत, ये निष्कामता नहीं है। आपने अपने यश कीर्ति के लिए रखा है, बोलते ना राधा कृष्ण का मंदिर, लिख दिया बिरला मंदिर। जहां नाम होता है, यश, आप हर काम कहीं ना कहीं सूक्ष्म में स्वार्थवश करते हैं। वो बोल रहे हैं अर्पण कर मुझे सारा काम। अर्पण नहीं करेंगे तो आप संपूर्ण ज्ञान से मोहित और नष्ट हुआ ही समझ, आपका पूरा जीवन नष्ट हो रहा है। आप जन्म मरण के चक्कर में
आते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बोले, अपनी समस्त कामनाओं का त्याग करना है। कामनाओं का, ममता का, तन के भाव का, सबका त्याग करना है। ये मति भगवान देते हैं, ये मति कहाँ से पाई है साथ? ये मत मिल रही है, समझ मिल रही है, तो हम क्यों नहीं उसका अनुसरण करते? आज से जुट जाइए, ज्ञान के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। भगवान को दोषित मत करिए, भगवान ने ये नहीं किया, भगवान ने ये नहीं किया, भगवान ने ऐसा किया। यदि आप उसको स्वीकारते नहीं हैं तो आप दोष ही देख रहे हैं कहीं ना कहीं मन में। भगवान ये कर दो, भगवान ये कर दो, माने आपसे विपरीत हो रहा है, तभी आप भगवान को भी आदेश देंगे। भगवान ये नहीं करता है, भगवान ये नहीं करता है। हमारे साथ ही भगवान ने ऐसा क्यों किया? नहीं, जो ज्ञानी है वो दोषारोपण नहीं करेगा, ये तो मूर्ख ही दोषारोपण करेंगे, शब्द बोल देते हैं, मेरे अनुसार नहीं चलते। उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञान से मोहित और नष्ट हुआ ही समझ। वो ज्ञान में नहीं है, ज्ञान से सबसे नष्ट हुआ समझ। और ज्ञानी समझ, खाली बुद्धि से ज्ञान समझ लेना ज्ञानी नहीं होना है। वो बुद्धि भी हम तो कहते हैं वो भी परमात्मा की दी हुई है, कौन सी आपकी है? किसी को ज्यादा है, किसी को कम है, कोई 1 मिनट में जल्दी याद कर लेता है, किसी को वक्त लगता है। वो कोई आपकी चीज है? उसके लिए क्या इनकार करना? बुद्धि से हमने ज्ञान समझ लिया पूरा, अभी बताएंगे तो यूं मिनटों में बता भी देंगे, इतने इंटेलिजेंट बैठे हैं। हमारे पास एक गुरुजी के टाइम में एक आती थी, जो सत्संग बोलते थे वो पूरा A to Z वर्ड बाय वर्ड कॉमा में बता दे, इतना माइंड अच्छा था। पर ज्ञान भीतर नहीं गया। अब बाल बच्चे गृहस्थ में बैठी है, अब बोलते ज्ञान, अब नहीं ज्ञान याद होता है। ज्ञान भी तो वो ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान वो है जब हम उस मत के अनुसार चले, ज्ञान के अनुसार हमारा जीवन है। आप समर्पित भाव से रहते हैं, अपने सब कर्मों को समर्पित करना है, छोटे से छोटा कर्म भी आप ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, तभी जीवन में आनंद होगा, तभी उस कर्मों से छूट पाएंगे। हम तो रोज बोलते हैं, आप तो खाली नींद अपने आती तो बोली मैं सोया, मैं उठा, एक पलक भी आप खुद नहीं झपक सकते हैं। उसको खाली रोक दीजिए, हम तो बोलते हैं थोड़ी देर रोक के देखिए, आंख से पानी आ रहा है, झपक नहीं, रुक गए। कितनी देर आप ये झपकना रोकना सब अपने आप हो रहा है, पर आप बोलेंगे मैं कर रहा हूं। श्वास अपने आप चल रही है, आ रही है। हम रोज बोलते श्वास, जरा से इनको बोलते हैं श्वास लीजिए, गिन के बताइए, 10 गिनती तक श्वास लीजिए, 20 गिनती तक निकालिए। कितनी बार करना है, कितनी देर करेंगे? हमने सारा श्वास ले ही निकाली तो रही हो, और क्या कर रहे हो? तो वो अपने आप हो रहा है तो दिक्कत नहीं है। जब आप अपने आप करते हैं, सोचते हैं मैं श्वास ले रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं, तो थकते हैं। तो इसलिए संसार में जब सब कुछ अपने आप हो रहा है, ये मानेंगे, आप थकेंगे नहीं। पर मनुष्य सारा समय बोलता है मैं कर रहा हूं, मैं श्वास ले रहा हूं, आप श्वास अपने आप चल रही, मैं ले रहा हूं, मैं आंख झपक रहा हूं, अपने आप झपक रही है, आप बोल रहे मैं कर। अर्पण करिए ना सब काम, ये काम भी बाहर अर्पण करिए, सब जो काम आपके द्वारा हो रहा है वो भी सब अर्पण कर दीजिए, क्योंकि परमात्मा ही करा रहा है, ईश्वर ही करा रहा है। पर ये मान नहीं सकेगा, वो बोलते चोर कहता है कि मैंने चोरी नहीं करी, वो तो कर्म मानता है। जब अर्पण कर देंगे आप चोरी कर नहीं पाएंगे। चोरी करी आज जैसे कहेंगे कि उन्होंने, इसलिए भगवान ने तो अपने ऊपर चोर का भी एक सिंबल ले लिया। चोरी करी, माखन चोर बोलते हैं, पर उन्होंने माना मैंने चोरी नहीं की। उनसे फिर निष्काम भी हो गया, वो जा करके खुद थोड़े ना खाते थे, खिला देते थे। अर्पण हो गया। आप भीतर सूक्ष्म में कह सकते हैं कि मैंने चोरी नहीं करी, मैं नहीं माखन खायो। वो बार बार सुनाते थे भजन, मैंने ही माखन खाया, दोनों चीज आ जाती है।
मैं नहीं माखन खायो, मैंने ही माखन खायो। आप डिनाई नहीं कर पाओगे। जब आप डिनाई कर सके, सही मायने में चोर भीतर से जानता है मैंने चोरी करी है। आप भूल नहीं सकते किसी की चीज उठा के। बचपन में भी यदि आपने उठाई होगी तो याद होगा। हम बचपन में खाली पड़ोस के पेड़ से अमरूद हम लोगों ने तोड़े थे, सारी दोस्तों ने, याद है अभी भी कि मैंने तोड़े थे। माली जबकि अपने आप दे रहा था, वो नहीं मजा आता, तोड़ के खाएंगे। पर याद है ना, यदि कर्म किया है वो भूलता नहीं है मनुष्य। पर अर्पण करिए, और यदि ऐसा होगा अर्पण करेंगे तो कर्म ज्यादा होंगे भी नहीं। सब कर्म अर्पण करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। मैं नहीं कर रहा हूं, और ये तभी संभव है जब हम इस तन के भाव से अलग हो सकेंगे। ये शरीर मेरा नहीं है, मैं इससे अलग हूं। शरीर कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। बहुत गहरी चीजें बोलते जाते हैं ये। बराबर। तो कितना अच्छा अच्छा लिखा था। कहते हैं जो दोष दृष्टि रखते हैं भगवान में, पहले बोलते हैं वो विमूढ़ हैं, वो लोग नष्ट हो जाएंगे। वो अविवेकी हैं, वो मोहग्रस्त हैं, अंधकारमय हैं। ऐसे लोग निरासक्त नहीं रह सकते। वो अपने इस तन के भाव से अलग नहीं हो पाएंगे। इतना अच्छा लगता है। इसके लिए साधक को क्या चाहिए? वो आलस से रहित हो, निष्कामी हो, मुदित भाव से हो, खुश मिजाज हो। ये साधना आपकी चलनी चाहिए, तभी आप साधक हैं। और आपका जीवन कैसा हो? इतने शास्त्र पढ़ रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार जीवन होना चाहिए। कितने सारे शास्त्र पढ़ लिए, अष्टावक्र पढ़ लिए, पतंजलि हो गया, सुखमनी साहब हो गया, जपजी साहब हो गए। हमारा शास्त्रों के अनुसार जीवन बन रहा है? जुट जाइए, नहीं तो आप क्या हैं? मूर्खता की ओर जा रहे हैं, अज्ञानता की ओर। जुट जाइए जितना हो सके। हमारा जीवन दूसरों के हित में हो, और ईश्वर की तरफ से जो भी कुछ हो रहा है हम उसको स्वीकार करते जाए, अच्छा माने, दोष नहीं करें। गुरु को, भगवान को कभी भी दोष मत दिया करिए। आपने ये क्या किया, आपने ये क्या। ये मूर्खों की कहानी। गुरु को भी दोष देते हैं, जब उनके अनुसार नहीं मिलता है उनको, तो वो गुरु को भी दोष देते हैं। भगवान को भी दोष तभी दे रहे हैं जब उनके अनुसार नहीं उनको चाहते, उनकी अपनी इच्छा है, अपनी कामना है, अपनी ममता है, उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलता है तो फिर भगवान को दोष देते हैं। उन्होंने उस दिन बोला था ना, जाकर के फेंक आई गली में ग्रंथ साहब को, क्योंकि पति का शरीर शांत हुआ। वो दोष दे रही है भगवान को, तुमने क्या किया, हमने इतना पूजा तुमने छोड़ दिया। ऐसे ही दोष देते रहते हैं। इतना नुकसान, इतना रोज पूजा करते हैं, हमें तो गरीब बना के रखा हुआ है। एक तो बोलती मैं रोज इतना तो पूजा करती, यहाँ मैंने बोला ना, यहाँ आके रही थी गुरु के पास कि हम सीए बन जाए, नहीं बनी। भगवान की नहीं, पर भगवान को दोष देंगे, हमें बनाया नहीं, मैंने इतनी बार पढ़ाई करी, हमको दिया ही नहीं। उसकी, भगवान को नहीं करना था तो नहीं हुआ। दोष तभी देते हैं जब हमें स्वीकार नहीं है या हमारी इच्छा है, तभी आप भगवान को दोष देते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए भी इस मत के अनुसार नहीं चलते, वो उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुआ समझ। कोई भी ज्ञान नहीं है उसके अंदर जाएगा। ठीक।